क्रिकेट की दुनिया पर राज करने वाले एबी डिविलियर्स भी इंडियन टीम की इस घिनौनी हरकत पर बोल पड़े जो इंडियन टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल्स में करी है। एबी डिविलियर्स का कहना है कि शायद इंडियन टीम को ये पसंद नहीं आया कि उनको कौन ट्रॉफी दे रहा है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि इस चीज का खेल से कोई ताल्लुक नहीं और इंडियन टीम को भी यही चाहिए कि वो खेल से सियासत को दूर रखे। और ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है कि खिलाड़ियों को एक मुश्किल तरीन पोजीशन में डाल दिया गया है और ये एक क्रिकेट की हिस्ट्री में वाकई एक अजीब लम्हा था। ये एबी डिविलियर्स का कहना है। और अब इंडियन टीम्स की जो पोजीशन और हालत बनी हुई है वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि इंडियन टीम को उस वक्त ये मालूम नहीं था कि ये जो हरकतें कर रहे हैं बाद में इनके लिए बहुत ज्यादा टफ साबित हो सकती हैं, क्योंकि उस वक्त तो ये सेलिब्रेशंस के चक्कर में थे, उस वक्त तो ये फेक हाइप के चक्कर में थे कि जी हम अपने मुल्क के साथ हैं, हम अपनी आर्मी के साथ हैं, इस तरह की बातें तो की। लेकिन अब इंडियन टीम को जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि इंडियन टीम ने जो हरकतें करी हैं ये क्रिकेट के हिस्ट्री में अब तक नहीं हुई थी। इंडियन टीम, मुझे तो उस वक्त से ही पता चल गया था जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहला मैच हुआ था 14 सितंबर को, तो वहां पर सूर्या कुमार यादव का टॉस के वक्त आकर हाथ नहीं मिलाना, मैच के इख्तिताम पर हैंडशेक नहीं करना, ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद कर देना, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आकर पाकिस्तान के अगेंस्ट इस तरह की बातें करना, सियासत को इन्वॉल्व करना और मैच जो है अपनी आर्मी को डेडिकेट करना, तो इस तरह की ये बातें देखकर मुझे तो पता चल गया था कि भाई ये एशिया कप जो है बहुत ही ज्यादा खराब जाने वाला है। तो उसके बाद सेम टू सेम आपने देखा दूसरे मैच में भी भारत ने वही किया, एंड जब फाइनल भारतीय टीम जीती तो फिर इन लोगों ने एक और न्यू ड्रामा क्रिएट कर लिया कि देखिए जी हम एशिया कप की ट्रॉफी जो है वो मोहसिन नकवी से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। और आपको पता है मोहसिन नकवी जो है वो एसीसी के सदर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं। तो इस वजह से इन लोगों ने इनकार तो कर दिया और वहां पर मोहसिन नकवी साहब जो हैं 40 से 45 मिनट रुके रहे कि आओ भाई अपनी ट्रॉफी ले जाओ और आप सेलिब्रेशन करो, अपने मेडल लो, तो फिर मैं चला जाऊंगा। लेकिन उस वक्त ये लोग बोलते रहे कि आप ट्रॉफी रख दो, मेडल्स भी रख दो, आप चले जाओ या फिर आप किसी हमारे मैनेजर को दे दो, हम उनसे ले लेंगे। तो जब आप एक भरे स्टेडियम में एक एसीसी के सदर के इस तरीके से इंसल्ट करते हैं तो साफ जाहिर है उसको भी गुस्सा आता है, वो भी इंसान है। तो उन्होंने ट्रॉफी और मेडल्स वगैरह जो है एसीसी के दफ्तर के स्टोर रूम में रखवा दिए और जो चैंपियन बोर्ड था उसको वहीं पर फाड़ दिया और खुद चले गए और कहा कि जी आपको ट्रॉफी नहीं मिलने वाली अगर आपका कैप्टन लेने के लिए नहीं आता। तो फिर वहां से इंडियन टीम खाली हाथ लौट आई। तो पहले तो ये लोग फेक हाइप क्रिएट करने के चक्कर में थे और इनको ये पता नहीं था कि भाई हालात इस तरीके से बिगड़ सकते हैं कि मोहसिन नकवी हमें ट्रॉफी नहीं देंगे और पूरी दुनिया जो है हमें इससे भी ज्यादा ट्रोल करेगी, हमारे ऊपर थू थू करेगी। तो जब ये लोग इंडिया में आए तो इंडिया में सारे लोग जाहिल भी नहीं है, काफी ज्यादा अच्छे लोग हैं। तो उन लोगों ने जब इनके अगेंस्ट बातें की तो अब ये लोग बोल रहे हैं हमें ट्रॉफी चाहिए, हमें ट्रॉफी चाहिए। तो अब हाल ही में एबी डिविलियर्स ने भी इनके बारे में स्टेटमेंट जारी की है और कहा है कि भारतीय टीम को इससे जो है परहेज करना चाहिए। रिकी पोंटिंग ने भी की है, स्टेटमेंट जारी की थी, उन्होंने भी सेम टू सेम ऐसा ही कहा था। इंडियन टीम के अपने एक्स क्रिकेटर कपिल देव ने भी यही कहा है कि इंडियन टीम ने ये बहुत ही ज्यादा गंदी और घिनौनी हरकत की है। विराट कोहली का भी यही कहना है। तो सारे के सारे एक्स क्रिकेटर अब इन पर जो है बातें कर रहे हैं और इनको ज्यादा से ज्यादा ट्रोल करते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी हरकत ही ऐसी थी। तो अब सूर्या कुमार यादव ने एक शो में कहा है कि जी हम तो वहां रुके रहे और 40 से 45 मिनट से घंटा हो गया हम रुके रहे, हमें किसी ने ट्रॉफी नहीं दी। तो बाद में हमें मैनेजर ने आकर बताया कि ट्रॉफी जो मेडल्स हैं वो ड्रेसिंग रूम में रख दिए गए हैं और चैंपियन बोर्ड फाड़ दिया गया। तो फिर हम वहां से आए। तो अब देखें इसकी मक्कारी चेक करें, इनका मीडिया भी इतना घिनौना है जो हर वक्त झूठ बोलता है और उससे भी ज्यादा घिनौने और दोगलेबाज ये लोग हैं जो इंडियन टीम में शामिल हैं। एक से बढ़कर एक झूठ बोलते हैं, एक से बढ़कर एक झूठ बोलते हैं। पहले आप ये बताएं कि आपने हैंडशेक क्यों नहीं किए, क्या ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का हिस्सा नहीं है? चलो ठीक है आपने मिलाए, तो आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों बातें की? चलो यहां भी हम मान लेते हैं कि आपका हरीफ मुल्क है, तो फिर आपने फाइनल में आकर उस वक्त ट्रॉफी क्यों नहीं ली? अब किस मुंह से बोल रहे हो? अगर आप लोगों में थोड़ी सी गैरत है, थोड़ी सी हिम्मत है ना, अब चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ और आप डिजर्व भी यही करते हो, क्योंकि आप लोगों में थोड़ी सी गैरत भी नहीं है, थोड़ी सी भी इज्जत नहीं है। अगर थोड़ी सी इज्जत होती तो आप उसी वक्त या तो ट्रॉफी ले जाते, अगर उस वक्त आपने ट्रॉफी नहीं लेनी थी तो अब आप ट्रॉफी का जिक्र भी नहीं करते। जी अब हमें ट्रॉफी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, राजीव शुक्ला को भेज दिया जो इनके नायब सदर हैं, या फिर जनरल सेक्रेटरी जो हैं इनका, वो आकर मोहसिन नकवी से मिल रहा है कि जी हमें ट्रॉफी वापस कर दो। तो मोहसिन नकवी तो फिर मोहसिन नकवी है, उन्होंने कहा है कि भाई अब आपका वो दौर चला गया
जब आप कहते थे कि हमें अपना मैच इस स्टेडियम में नहीं, इस स्टेडियम में खेलना है और इस स्टेडियम की बाउंड्री इतने मीटर नहीं, इतने मीटर होनी चाहिए और यहाँ के ड्रेसिंग रूम ऐसे नहीं, ऐसे होने चाहिए। तो वो दौर आपका अब चला गया। अब आपको जी का जवाब जी से और तू का जवाब तू से मिलेगा। अब अपने सूर्या कुमार यादव को भेजें कि वो आए और पूरे तरीके से जो है प्रोटोकॉल के साथ आए और अपनी ट्रॉफी ले जाए, वरना किसी दूसरे के हाथ में मैं ट्रॉफी नहीं देने वाला। अब सारी दुनिया पर इनको जो है, सारी दुनिया में जो है इनको अब फेस करना पड़ रहा है, जिस तरीके से पूरी दुनिया इन पर थूक रही है और इन पर, इनके ऊपर बातें कर रही है। और इनके इंडियन टीम के कुछ ऐसे फैंस हैं, कुछ इंडिया मुल्क के ऐसे लोग हैं जो इनके अगेंस्ट हैं, इनके अगेंस्ट बातें कर रहे हैं।